Hi everyone, welcome to NG Path. So welcome back to our computer network series. Now in this episode हम कुछ नया करने जा रहे हैं that is the reference models OSI and TCP/IP model. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था कि किस तरह से नेटवर्क परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो हैं वो अलग अलग पैरामीटर्स उसके वर्क करते हैं टू चेक द क्वालिटी और यू कैन से टू मेजर द नेटवर्क जो हमने सारा पढ़ा। और फिर टोपोलॉजीज के बारे में हमने पढ़ा था वो किस तरह से हम उनको डिजाइन कर सकते हैं। सो आज हम एक स्टेप ज़्यादा डीपर जाएंगे इसके अंदर एक ऐसे टॉपिक के अंदर जो कि क्या करेगा कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स में बेसिकली नेटवर्किंग में फाउंडेशन बना देगा नेटवर्किंग के अंदर कि किस तरह से जो डाटा है वो मूव करता है थ्रू रेफरेंस मॉडल्स। अब हम इसमें प्रॉपर आज हम ये समझेंगे कि किस तरह से ये मॉडल्स क्या होते हैं, क्यों ये बनाए गए, ठीक है, किस तरह से ये वर्क करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इसको कनेक्ट करेंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल सो दैट आपको अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है, सो बिफोर जंपिंग टू OSI एंड TCP/IP मॉडल, फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड रेफरेंस मॉडल्स। रेफरेंस मॉडल्स का क्या मतलब होता है? ओके एक तरह से रेफरेंस मॉडल को आप इस तरह से समझो कि ये एक ब्लूप्रिंट है या फिर फ्रेम भी कह सकते हो कि एक ब्लूप्रिंट है या फ्रेम है। ठीक है, थिंक ऑफ रेफरेंस मॉडल एज अ ब्लूप्रिंट और फ्रेम। ठीक है, अ वे टू डिवाइड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कम्युनिकेशन इनटू स्मॉलर अंडरस्टैंडेबल पार्ट्स। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क में जब डाटा सेंड किया जाता है तो नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है पूरा वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि इजीली हम समझ नहीं सकते। उसको इजीली समझने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है एंड उसको हमने क्या कहा कि दिस इज अ रेफरेंस मॉडल, सो इट इज अ ब्लूप्रिंट और फ्रेम। ओके, एग्जाम्पल कि आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया है। ठीक है, इसके अलग अलग स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आप ऑर्डर प्लेस करोगे, ठीक है, फिर रेस्टोरेंट उसको प्रिपेयर करेगा, फिर उसको डिलीवरी बॉय पिक करेगा, फिर उसके बाद उसको पिक करने के बाद आपके घर तक पहुंचाएगा। ये कुछ स्टेप्स रहेंगे पिज्जा डिलीवरी के। अब ये जो सारे स्टेप्स हैं अभी क्या इंश्योर कर रहे हैं कि जो पिज्जा है वो आपके घर तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। क्लियर? जस्ट लाइक हाउ डाटा मूव्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू डिफरेंट स्टेप्स। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद आवर ओके। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज कि मैंने क्या बताया कि अलग अलग स्टेप्स हैं जिससे क्या इंश्योर होता है कि पिज्जा आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। ठीक है, अब जस्ट लाइक हाउ डाटा मूव्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू अ नेटवर्क, ठीक है, इन थ्रू डिफरेंट स्टेप्स। अब ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं नेटवर्किंग में इसको क्या कहते हैं? लेयर्स। इसको नेटवर्किंग में क्या कहते हैं? लेयर्स। क्लियर? अलग अलग लेयर्स, और एक लेयर जो है उसका अपना एक स्पेसिफिक रोल रहता है और वो अपना रोल परफॉर्म करने के बाद डाटा को आगे अगले लेयर पर फॉरवर्ड कर देती है। ठीक है, सो सबसे पहले हम समझेंगे OSI रेफरेंस मॉडल। लेट अस अंडरस्टैंड OSI रेफरेंस मॉडल। ओके, सबसे पहले देखिए OSI की फुल फॉर्म क्या है? OSI की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है, इसकी टोटल 7 लेयर्स होती हैं। इसकी टोटल 7 लेयर्स रहती हैं। ठीक है, अब इसको डेवलप किसने किया था? इट इज डेवलप्ड बाय अ स्टैंडर्ड। ठीक है, इट इज डेवलप्ड बाय अ स्टैंडर्ड दैट इज ISO। ISO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? और कब किया था? 1984 में। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, मेन थिंग इज कि 7 लेयर्स हैं। अब किस तरह से 7 लेयर्स में डाटा जो है वो मूव करता है उसके बारे में हम देखते हैं। क्लियर हो गई इतनी बार? ओके, 7 लेयर्स को या उनके नाम याद रखना ही बहुत ज्यादा अपने में
रहता है कि किस तरह से हम उसके नाम याद रखेंगे, ठीक है। सो उसका एक इजी ट्रिक है, आपने एक लाइन याद रखनी है। मैंने पिज्जा की एग्जांपल दी थी, ठीक है, वही उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉस पिज्जा प्लीज डू नॉट थ्रो सॉस पिज्जा अवे। ये एक लाइन है, इसको याद रख लोगे आपको सारी लेयर्स याद हो जाएगी। किस तरह से? बेसिकली सारी लेयर्स का नाम याद हो जाएगा, ठीक है। सो हम फर्स्ट लेयर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ 7 6 5th 4th 3rd 2nd 1st। पी से प्लीज, पी से फिजिकल लेयर, ठीक है। डी से डाटा लिंक लेयर, ये सब लेयर्स हैं। एन से नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से सेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर एंड ए से एप्लीकेशन। सो इस तरह से आप कुछ लेयर्स जो हैं वो याद रख सकते हैं। अब इसका काम क्या होता है वो देखते हैं। ओके, लेयर नंबर इसी तरह से रखना है, इसको ऊपर नीचे नहीं करना क्योंकि ये लेयर्स इसी तरह से ही होती हैं। सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन लेयर में क्या आएगी चीजें, आपका ईमेल या फिर ब्राउजर, वेब ब्राउजर लिख लो, ठीक है, या फिर आपका वेब ब्राउजर। अब देखो जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, कोई भी एप्लीकेशन दिख रही है, दैट इज कम्स अंडर योर एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब उसमें जो डाटा की इंक्रिप्शन होगी या कंप्रेशन होगी वो किसके अंदर होगी? प्रेजेंटेशन के अंदर। सो इसमें क्या होता है? डाटा इंक्रिप्शन। क्लियर? डाटा इंक्रिप्शन या फिर कंप्रेशन। क्लियर? उसके बाद क्या आती है? सेशन लेयर। अब हम उसके डीप जा रहे हैं, ठीक है, देखना। अब सेशन लेयर क्या करती है? कनेक्शन बनाती है, ठीक है, किसके बीच में? यूजर के बीच में और जिस भी हम साइट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। सो मेकिंग कनेक्शन, इट विल मेकिंग कनेक्शन। अब ये कनेक्शन किस तरह से बनता है? मेकिंग कनेक्शन किस तरह से बनता है? मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे। इसकी एग्जांपल है लॉगिन कनेक्शन। लॉगिन करते हैं ना, बेसिकली आप कनेक्शन ही बना रहे हैं उस एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। दैट कम्स अंडर योर सेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर रिलायबली डिलीवरी के लिए यूज की जाती है, ठीक है, रिलायबली डिलीवरी हो जाए डाटा की, ठीक है। अब इसके अंदर एक प्रोटोकॉल आता है, दैट इज टीसीपी, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, मैंने पीछे बताया था आपको। उसके बाद आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करती है? इट इज इसका एग्जांपल फंक्शन क्या रहता है? इसका एग्जांपल फंक्शन है लॉजिकल एड्रेसिंग। ये लॉजिकल एड्रेसिंग करती है, ठीक है, लॉजिकल एड्रेसिंग करती है। क्लियर? अब नेटवर्किंग में लॉजिकल एड्रेसिंग का क्या मतलब है कि इसका कोई अपना एड्रेस होगा। सो वो कौन सा एड्रेस देती है? आईपी एड्रेस देती है। अभी क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे कि आईपी क्या है, ठीक है, आईपी एड्रेस। क्लियर? उसके बाद डाटा लिंक लेयर क्या करती है? फिजिकल एड्रेसिंग देती है। क्या करती है? फिजिकल एड्रेसिंग देती है। एंड उस एड्रेस को क्या नाम दिया जाता है? मैक एड्रेस, ठीक है। लॉजिकल एड्रेसिंग आईपी एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेसिंग मैक एड्रेस होता है। क्लियर? उसके बाद लास्ट जो बचती है आपकी फिजिकल लेयर। बेसिकली इसमें क्या होता है? ट्रांसमिशन थ्रू केबल्स और वायर्स, ठीक है।
ट्रांसमिशन थ्रू केबल्स और वायर्स। क्लियर हो गई इतनी बात? सो ये कुछ 7 लेयर्स हैं जो कि किसके अंदर आती हैं, OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर आती हैं। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड ईच लेयर बाय अ रियल लाइफ एनालॉजी। ठीक है, सपोज आपने अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखनी है। ठीक है, आपने कहा जी मैंने अपने फ्रेंड को लेटर लिख के भेजनी है, क्या करोगे? सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे कि लिखना क्या है, उसके अंदर क्या मैसेज लिखना है, वो क्या होगी आपकी एप्लीकेशन लेयर। क्लियर? उसके बाद उसको आप एक ट्रांसलेट करोगे एक कॉमन फॉर्मेट में। अब कॉमन फॉर्मेट का मतलब मेरा ये है कि आप यूजुअली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखोगे या फिर कोई भी ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप दोनों कम्युनिकेट कर पाओ, वो भी समझ पाए आप भी समझ पाओ। ठीक है, इसे कॉमन फॉर्मेट रखोगे, दैट इज योर प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, थर्ड, अब आप ये इंश्योर करोगे कि जो कनेक्शन है वो अच्छे से इस्टेब्लिश है। ठीक है, इस्टेब्लिश है। और वो किस तरह से करोगे कि आप पहले पता कर लोगे कि हाँ आपका फ्रेंड जो है वो जो आपकी लेटर है उसको रिसीव करने के लिए रेडी है, वो वहीं पे ही है। ये ना हो कि वो लेटर जाए और वहां पे हो ना। ठीक है, सो कनेक्शन आपने इंश्योर किया है, दैट इज योर सेशन लेयर। ओके, अब उस मैसेज को आप आपका बहुत बड़ा मैसेज है। ठीक है, आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे। छोटे छोटे पार्ट्स का मतलब है अलग अलग पेजेस में डिवाइड करोगे। ठीक है, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, उसके बाद आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या है कि अब आपने सब कर लिया, लिख लिया, पेजेस भी लिखा दिए, सब कुछ हो गया। एनवेलप पे एड्रेस लिखोगे, एक एनवेलप पे एड्रेस ऐड करोगे जो डेस्टिनेशन आईपी है। डेस्टिनेशन आईपी का क्या मतलब है, जो डेस्टिनेशन एड्रेस है आपका, दैट इज योर नेटवर्क लेयर। अब वो हो गया। अब आपने सेंडर और रिसीवर, एक ये तो एनवेलप का हो गया। अब जो कवर पे एड्रेस लगेगा उसपे सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस रहेगा, दैट इज योर मैक एड्रेस। और वो किसमें आएगा, डाटा लिंक लेयर में। ठीक है, उसके बाद अब पोस्टमैन क्या करेगा, एक्चुअली उसको डिलीवर कर देगा थ्रू फिजिकल मीडियम, यानी कि केबल्स या एयर्स के थ्रू, जो यहाँ से केबल्स और केबल वगैरह उठाया, दैट इज योर फिजिकल लेयर। सो एक रियल लाइफ एनालॉजी है जिससे आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा एक चीज ये चीज आती है कि हर एक लेयर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है अपनी अगली लेयर को। ठीक है, किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करती है? अब सपोज करो कि आपने ली ट्रांसपोर्ट लेयर, अभी नेटवर्क को सर्विस प्रोवाइड करेगी या फिर नेटवर्क है, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट को सर्विस प्रोवाइड करेगी। कैसे करेगी? डाटा लिंक से हेल्प लेके, क्योंकि वो ये भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ये भी तो किसको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। सो सभी लेयर्स एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, दिस इज अ मेन थिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं TCP/IP मॉडल। अब हम करेंगे TCP/IP रेफरेंस मॉडल। ओके, सो एक मिनट वेट कीजिए जस्ट। TCP/IP रेफरेंस मॉडल, TCP/IP रेफरेंस मॉडल। ओके, अब TCP/IP रेफरेंस मॉडल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इस मॉडल को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट मॉडल। इंटरनेट मॉडल। अच्छा, क्यों इसको इंटरनेट मॉडल कहा जाता है? आईपी की फुल फॉर्म पता है, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो इसीलिए हम इसको इंटरनेट मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से उसको ISO ने बनाया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, उसी तरह से TCP/IP रेफरेंस मॉडल को किसके द्वारा बनाया गया था? इट इज डेवलप्ड बाय DoD। DoD इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से इसको बनाया गया था। अभी इस क्यों बनाया गया था? क्योंकि वो ऐसा मॉडल चाहते थे जो कि बहुत, अगर फेलियर भी कोई आ जाता है मॉडल में, फिर भी वो वर्क करता रहे। अब ऐसी सिचुएशन कब आ सकती है कि जब नेटवर्क में कोई फेलियर आए वॉर की टाइम पे। सो वॉर के टाइम की प्रिपरेशन के लिए उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया।
ठीक है। टीसीपी आईपी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म क्या रहती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड इसका तो मैंने बता ही दिया, आईपी का दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। अब इसके अंदर उसमें कितनी थी? 7 लेयर्स थी। इसमें कितनी लेयर्स रहती हैं? इसमें रहती हैं 4 लेयर्स। इसमें रहती हैं 4 लेयर्स। बेसिकली ओएसआई का एक सिंपलर मॉडल है बस। ठीक है। अब इसकी जो 4 लेयर्स हैं उसके बारे में देखते हैं। अगर ओएसआई हो गया तो रेफरेंस आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। ठीक है। ये भी हम 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 3 2 1। सबसे पहले ऊपर कौन सी होगी? ऑब्वियसली एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्लियर। उसके बाद आती है सीधा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद सीधा आती है आपकी इंटरनेट लेयर। ठीक है। एंड इंटरनेट लेयर के बाद लास्ट आपकी आती है नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो ये कुछ 4 लेयर्स इसमें रहती हैं। अब इसके एग्जांपल कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं। जैसे एप्लीकेशन लेयर का अगर प्रोटोकॉल देखा जाए, बेसिकली हम बात इसमें प्रोटोकॉल्स की हो रही है ना, जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो इन लेयर्स के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स आते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे मैंने क्या बताया था, क्या होते हैं? वेब ब्राउजर, ईमेल्स। सो उसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। वेब के लिए HTTP, ईमेल के लिए FTP। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो एप्लीकेशन लेयर के अंडर आते हैं। इसी तरह से एक SMTP भी होता है, ये भी मैंने बताया था। ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या मतलब है? ट्रांसपोर्ट का ऑब्वियसली मैंने बताया था पहले भी, ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, नाम से क्लियर है। एक TCP होता है, एक UDP होता है। जब हम आगे आगे जाएंगे तो हम प्रोटोकॉल्स के बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। अभी के लिए आप इतना याद रखो। इंटरनेट के लिए नाम से क्लियर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एक और याद रख लो, दैट इज ICMP। ठीक है। उसके बाद नेटवर्क एक्सेस के लिए आपका जो रहता है प्रोटोकॉल या एग्जाम्पल प्रोटोकॉल्स में क्या आता है? ईथरनेट या फिर वाईफाई। ये कुछ एग्जाम्पल प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। अगेन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं ये 4 लेयर्स के बारे में। क्लियर। इमेजिन कीजिए कि आपने एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है अपने फ्रेंड को। ठीक है। सो सबसे पहले आप मैसेज को टाइप करोगे और सेंड करोगे मैसेज को। ठीक है। किसके थ्रू? एप्लीकेशन लेयर के थ्रू। उसमें कौन से प्रोटोकॉल यूज होंगे? HTTP एंड HTTPS। ठीक है। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP जो है, TCP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करेगा? आपके मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देगा और इंश्योर करेगा कि वो सारे पैकेट्स रिसीवर पे, या आपके रिसीवर क्या है? आपके फ्रेंड का फोन, तो वहां पर इंश्योर करेगा कि सारे पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं। ठीक है। दैट इज विल बी योर ट्रांसपोर्ट लेयर। इंटरनेट लेयर में क्या होता है कि आईपी जो है वो ऐड किया जाता है, एड सेंडर एंड रिसीवर आईपी एड्रेस। सेंडर का और रिसीवर का आईपी एड्रेस ऐड होता है इन इंटरनेट लेयर। एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर में डाटा इज ट्रांसमिटेड फिजिकली थ्रू वाईफाई या फिर मोबाइल डाटा। क्लियर। सो ये था कुछ टीसीपी आईपी मॉडल। क्लियर। अब दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें, सो ध्यान से देखिए। ओएसआई मॉडल पढ़ा था, उसमें कितनी लेयर थी? 7 लेयर्स। इसमें कितनी है? 4 लेयर्स। फर्स्ट, ओएसआई मॉडल को डेवलप किसने किया था? आईएसओ ने। इसको किसने डेवलप किया है? डीओडी ने। क्लियर। उसके बाद ओएसआई मॉडल की अप्रोच कौन सी है? दैट इज थ्योरेटिकल अप्रोच। वो थ्योरेटिकल मॉडल है, बट ये क्या है? प्रैक्टिकल मॉडल है, ये इंप्लीमेंटेशन मॉडल है। ठीक है। उसके बाद उसका कोई एग्जाम्पल प्रोटोकॉल था? नहीं, उसका कोई स्पेसिफाइड एग्जाम्पल प्रोटोकॉल नहीं था। ठीक है। फोर्थ ये हो गया डिफरेंस। एंड इसका फोर्थ डिफरेंस क्या रहेगा कि इसका एग्जाम्पल प्रोटोकॉल, इसमें से कोई भी लिख दो, HTTP, FTP, TCP, ये सब एग्जाम्पल प्रोटोकॉल्स हैं। ये हो गया चौथा पॉइंट। पॉपुलैरिटी में OSI मॉडल जो है वो यूज किया जाता है लर्निंग बेसिस पे। फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट,
वो लर्निंग बेसिस पे यूज किया जाता है, एंड ये वाला रियल नेटवर्क्स में यूज किया जाता है। ठीक है, सो एक सिंपली मैं शॉर्ट में बताऊं तो ओएसआई मॉडल एक कंसेप्चुअल टीचर की तरह है, लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, एक रियल लाइफ वर्कर की तरह है जो एक्चुअली काम को कर रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब एक लास्ट चीज हम देख रहे हैं कि व्हाई डू वी नीड दीज मॉडल्स, इन मॉडल्स की जरूरत क्यों पड़ी, और सो व्हाई डू वी इवन स्टडी। ठीक है, मन में आता है ना हम क्यों पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट कि हमें ये पता चले कि किस तरह से जो डाटा है वो ट्रेवल करता है डिफरेंट लेयर्स के थ्रू। ठीक है, दूसरा allows interoperability between different devices. Third, simplifies troubleshooting, means we can check which layer has an issue. हम पूरा नेटवर्क चेक करने के बजाय पर्टिकुलर लेयर में चेक कर सकते हैं अगर ट्रबल शूट आ रहा है कि पर्टिकुलर लेयर में कि किस लेयर में प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन प्रोटोकॉल डिजाइन, प्रोटोकॉल डिजाइन में भी हेल्प होती है, जैसे कि HTTP, TCP, IP, UDP, SMTP। ठीक है, सो ये कुछ चीजें थी कि हमें क्यों ये मॉडल्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा कि रेफरेंस मॉडल्स क्या होते हैं, ओएसआई मॉडल किस तरह से कम्युनिकेशन करता है 7 लेयर्स के अंदर, टीसीपी आईपी मॉडल किस तरह से वर्क करता है 4 लेयर्स के अंदर, और किस तरह से, और हमने फिर देखा कि दोनों किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं, दोनों का डिफरेंस किया, 5 पॉइंट्स किए। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में हम जंप करेंगे लो लेवल नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे ईथरनेट के बारे में, टोकन रिंग के बारे में, और वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।